दो मैचेस में हमने जिस तरीके से फतह समेटी थी, उसके बाद हमें आगे बढ़ना आसान दिखाई दे रहा था, लेकिन 3 मैचेस में शिकस्त खाने के बाद आगे की जो मंजिल है वो हमें कोसों दूर दिखाई दे रही है। 4 मैचेस जीतना पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल का रास्ता हमवार कर सकता है, लेकिन वो 4 मैचेस जिन टीम्स के साथ हैं उनसे किस तरीके से जीता जा सकता है, ये एक बिग क्वेश्चन है। कल की हमारी फील्डिंग के ऊपर एक बिग क्वेश्चन है, कल की हमारी डरी डरी बैटिंग के ऊपर एक बिग क्वेश्चन है, कल की हमारी बॉलिंग के ऊपर भी एक बिग क्वेश्चन है। वहां पर वो जिम्मेदारी कौन लेगा? मजमूई तौर पे टीम को लेनी है, सिलेक्शन कमेटी को लेनी है, कोच को लेनी है, या फिर ये सारे का सारा प्रेशर हम इस तरीके से जाहिर कर सकते हैं कि क्राउड का जो प्रेशर था वो हम पे हावी था और क्राउड की सपोर्ट अफगानिस्तान को थी। इस तरह की बातों से आप मैच के हारने को जवाज बना के पेश नहीं कर सकते। बात का आगाज सईद अजमल साहब से करते हैं। सईद अजमल साहब, कल के मैच में आप क्या राय रखते हैं? उम्मीद बांधेंगे या फिर आप समझते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलतियां की? यासर, जिस तरह आप बोल रहे हो ना, मुझे तो लगता है मुझे उम्मीद बांधनी चाहिए और उम्मीद का दामन हमें हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। बट जिस तरह से आपने कहा कि डर के हमारे बैटर खेले हैं, वो बिल्कुल अपनी जगह पे बिल्कुल 100% है। और जो हम फील्डिंग कर रहे हैं, अल्लाह ही हाफिज़ है उस फील्डिंग का। मेरा ख्याल है कि मेरी अकेडमी की टीम जो ना बेहतर फील्डिंग, इनसे थोड़ी बेहतर फील्डिंग कर सके। देखें, आई नो प्रेशर होता है, मगर उसामा अमीर जिस तरह से हमारा बॉलिंग कर रहा है और जिस तरह से शादाब खान बॉलिंग कर रहे हैं, मुझे लग रहा है आगे अगर एक बैट्समैन कोई खड़ा भी ना हो ना, तो हम भी उसको भी ना आउट कर पाए। इतनी सूरत हाल हमारी खराब हो रही है, हम बॉल ही नहीं लाइन पे कर पा रहे। अब देखें, अगर अफगानिस्तान की अगर आप टीम की बात करें, 4 स्पिनर कराएं, 38 ओवर स्पिनर ने किए हैं, 38 ओवर। उसमें मोहम्मद नबी बिल्कुल सीधी बॉल करने वाला ऑफ स्पिनर, उसको आपने मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलिंग उसकी करवा दी आप लोगों ने। एक भी निकल के नहीं मार सके। आगे लेफ्टिनेंट आता है तो आप प्रेशर आगे तो कप्तान खेल रहा था, कप्तान भी उसको हिट नहीं मार रहा था और वो अपने परेशानी में था कि मेरा किसी तरह स्कोर हो जाए। हो गया स्कोर, सब कुछ हो गया, मगर वो एनर्जी, वो जो भूख, वो जो जीतने की तमा, वो किधर रह गई है भाई हमारी? बिल्कुल हम आउट क्लास हो गए हैं यार, इतने बुरे हो गए हैं कि अफगानिस्तान भी हमें अब आंखें दिखाना शुरू कर गया यार। उन्होंने बकायदा हमें आंखें दिखाई हैं। कल जो यस्टरडे गेम हुआ है उसने हमें तुना है और हमें तुन के उन्होंने जीता है। ये नहीं है कि उनको मैच हमने दिया है, उन्होंने लड़ के हमसे मैच छीना है। ये आप मत समझे कि अफगानिस्तान ने ये हमने गलत खेल लिया, ये हो गया वो हो गया। भाई उन्होंने आपकी झोली में मैच डालने ही नहीं दिया। एक टाइम भी नहीं ऐसा आया कि आप लोगों को चेज कर रहे हैं, 283 चेज करवा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि कहां पे आपको लगा है कि मैच पाकिस्तान के हाथ में है? नो वे। आपका हारिस रऊफ नहीं बॉल, मैं फिर वही बात करूं, नहीं बॉल। भाई अगर नहीं कराई जाती तो क्यों कराए जा रहे हो उससे? तो ये सारी चीजें देखनी है आपको। देखें आपका एनर्जी लेवल कितना लो है। अफगानिस्तान चीख के एक दूसरे को लड़ रहे हैं, उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट चेक करें। उनकी एग्रेशन का जवाब उसी वक्त ही आ गया था सईद भाई, जब आप ये देखिए कि रिजवान ने एक मैच जीतने के बाद फलस्तीनियों के नाम किया और उसे कहा गया कि पॉलिटिसाइज किया गया, कि सियासत का अमल दखल इसमें नहीं होना चाहिए। अब कल का मैच जीतने के बाद मैन ऑफ द मैच खड़ा होकर ये बात कर रहा हो कि ये मैं मैच पाकिस्तान से निकाले जाने वाले अफगान मुहाजिरीन के नाम करता हूं, तो उससे एग्रेशन आप देख सकते हैं कि उनके क्या था और उनका माइंडसेट क्या था। अब बिल्कुल देखें कि हमें तो बड़ा अफसोस हुआ। खैर वो सियासी बातें हैं, वही बातें सारी उसने भी की हैं, रिजवान ने भी की है, मगर रिजवान ने जो किया वो तो डिफरेंट था, मगर इसने तो बिल्कुल ही आउट क्लास कर दिया हमें, इब्राहिम ज़ादरान ने। और ये बात आईसीसी के इसके ऊपर नोटिस भी लेनी चाहिए, ये क्या हो रहा है भाई। प्लस आपने जो क्रिकेट खेली, ऊपर से आप इरफान पठान बीच में डांस कर रहा है उनके साथ मिल के, ये क्या चीज़ हमें दिखाई जा रही है? ये सारी चीज़ें हमारी बदनामी हो रही है और इसमें हमें इसको सीरियस लेना चाहिए। प्लस हमें सीरीज क्रिकेट भी खेलनी चाहिए। इसका एक ही जवाब है, मुंह तोड़ जवाब। आपको मैच खेलना है, आपको 100% जीतना है और वो भी अच्छे मार्जिन के साथ। हमारी एवरेज भी बड़ी लो है और जो टीमें पीछे रह गई हैं वो सारी टॉप की टीमें हैं। एक ही टीम है जो सबसे बॉटम में है, वो इंग्लैंड की है। जब हमारे साथ मैच आएगा वो भी टॉप पे आ जाएगी।
तो ये सारी चीजें हमें अपने आप को इसमें अपने गिरेबान में झांको और सोचो कि आपने कल जो किया है उससे पिछले मैच में जो किया है क्या वो सही है? बिल्कुल नहीं है। आपकी परफॉर्मेंस जीरो हो गई। आप बैटिंग करने गए हैं, लगता है आपका बैट किसी ने पकड़ लिया है हाथ में। भाई वो कल का स्पिनर नूर अहमद आपके 3-3 विकेट लिए जा रहा है और आप उसको स्ट्रगल कर रहे। मोहम्मद नबी सीधी बॉल करने वाला ऑफ स्पिनर, नॉर्मल ऑफ स्पिनर, जिसके बाद ना दूसरा है ना कुछ है, सिर्फ अकल है। वो अकल से गेंद कर सकता है तो हमारे बॉलर अकल से क्यों नहीं कर सकते? उसामा अमीर की फील्डिंग में हाथ फूले हुए हैं, बॉलिंग में उसके हाथ फूले हुए हैं। क्या कहाँ हम जाएंगे? हारिस रऊफ को जैसे ही ओवर मिलता है वो 15 रन से स्टार्ट करता है, वो 24 रन से स्टार्ट करता है। तो मतलब ये कहाँ बैठे हुए हैं हम?